वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का 7th वीडियो है। अगर आपने पहले 6 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। वो आपको आपकी अपकमिंग एग्जाम सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी एंड मैसेज मी देयर। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कैरी एरोबिक रेस्पिरेशन। इस सवाल का आंसर देने से पहले आपको दो तीन कंसेप्ट्स आने चाहिए। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होती हैं। अब रेस्पिरेशन क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी जानदार चीजें हैं उनमें सांस लेने के अमल को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब ये क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो क्या होता है? अकर होता है। कहाँ पे होता है? विद इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस में होता क्या है? बेसिकली रेस्पिरेशन एक क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है और एज अ रिजल्ट क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? तो परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होती है? ये ऑक्सीजन के मौजूदगी में होती है। अब ये इसकी इक्वेशन देखें, ग्लूकोज। मैंने आपको पढ़ाया कि रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें क्या ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी क्या है? एटीपी, एडिनो ट्राई फास्फेट। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। अगर ये इस तरह सवाल आए कि एटीपी इज व्हाट, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। अब दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किस में? इसको क्या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहते हैं। अब यह अगर इस तरह सवाल आए कि इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कैरी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो यीस्ट हैं दे डू नॉट कैरी एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब उनमें क्या? दे रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बाकी ह्यूमंस, डॉग्स या ट्रीज जितने भी हैं दे रेस्पायर एरोबिकली। दूसरा सवाल है कि इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या हैं? दे लेक ट्रू न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। जितने भी यूक्रेट्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उनमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है? ये अमल होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इस वजह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। In most insects, the trachea is the primary organ responsible for respiratory function. Very important. इंसेक्ट्स या जितनी भी जानदार हैं उनमें क्या ट्रेकिया क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब ये एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि ट्रेकिया को हम क्या विंड पाइप भी कहते हैं, सांस की नाली। अब ये क्या करती है? इट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसका मेन काम क्या है? अलाउइंग द पैसेज ऑफ एयर। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स विथ लंग्स। जितने भी एनिमल्स हैं विथ लंग्स उनमें क्या यह ट्रेकिया मोस्टली प्रेजेंट होता है। अब इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट्स में जो लंग्स हैं वो मौजूद नहीं होते।
तो उसमें जो रेस्पिरेशन का अमल है वो किसके थ्रू होता है? स्पाइरेकल्स के थ्रू। अब स्पाइरेकल्स क्या हैं? दे आर एक्सटीरियर ओपनिंग्स फाउंड ऑन इंसेक्ट्स। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले आप पढ़ें कि लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं। अब ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी जिंदगी में क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं दे आर फोर। आपने सुना होगा कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। इनमें पहला डिफरेंस है कि रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड इराथ्रोसाइट्स और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनको क्या हम लीकोसाइट्स कहते हैं। और जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैव अ बाइकॉनकेव डिस्क शेप। इनकी क्या डिस्क शेप होती है। और डब्ल्यूबीसीज क्या एक रेगुलर शेप होता है। और इनमें साइज की भी वेरिएशन है। ये क्या 6 to 8 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। एंड जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो 12 to 17 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर है। अब ये इस तरह का अगर सवाल आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज सिमिलर, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो कौन सा सिमिलर होगा? ऑफ कोर्स आरबीसी क्या है? सिमिलर है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज ऑलमोस्ट 120 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट। रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो कितनी है? 120 डेज है। एंड जो लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी है ये वेरी करती है 12 to 20 डेज। एंड रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। और डब्ल्यूसीज क्यों क्या होती है? अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन दीज सेल्स अपीयर रेड इन कलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो रेड ब्लड सेल्स में क्या हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं दे आर कलरलेस, दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये एक इस तरह का एमसीक्यू आता है कि जो हेमोग्लोबिन है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के काम आता है। या रेड ब्लड सेल्स हैं ये किस में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। They help in producing antibodies to fight against disease causing microbes. Very important. जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या आपके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये इम्यून सिस्टम बिल्ड करते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट के आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन दी रेड बोन मैरो। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? मोस्टली जितने भी सेल्स हैं ये बोन मैरो में ही बनते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज। जो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इराथ्रोपोएसिस। और फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज लीकोपोएसिस। लास्ट पॉइंट है कि लो काउंट ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स रिजल्ट्स इन एनीमिया एंड लो काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज रिजल्ट्स इन लीकोपेनिया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बोन मैरो में। और लिम्फोसाइट्स क्या हैं? ये एक टाइप हैं किसके? व्हाइट ब्लड सेल्स के। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है किंगडम का। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने दी थी? रॉबर्ट विटेकर इन 1969। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्स में बायोलॉजी के पोर्शन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किस साइंटिस्ट ने दी थी? उसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। और किस ईयर में? 1969 में। और इसने जो क्लासिफिकेशन ये दी है वो किस चीज पे बुनियाद करती है? इट डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्यूलर स्ट्रक्चर का क्या मकसद है कि एज यू नो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स। और सेल ये मैंने एक पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि सेल के दो टाइप्स हो सकते हैं। कौन से? वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। तो इसके बुनियाद पे
जो रॉबर्ट विटेकर ने क्या दी है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरी पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आपने देखा होगा जैसे जानवर हैं वो खुद खाना नहीं प्रोड्यूस करते, वो जो प्लांट्स खाना प्रोड्यूस करते हैं, फूड वो खाते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बुनियाद पे रॉबर्ट विटेकर ने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। अब ऑटोट्रॉफ्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोट्रॉफ्स को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। ऐसे जानदार जो क्या करें, फूड प्रोड्यूस करें, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हेट्रोट्रॉफ्स, ये क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो क्या करते हैं, खाना कंज्यूम करते हैं, कोई और जानदार बनाते हैं और ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो बेस्ड ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो पहली किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किंगडम मोनेरा में क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल दी प्रोक्योरेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोक्योरेट्स क्या हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जितने भी प्रोक्योरेट्स हैं ये किस में हैं, किंगडम मोनेरा में हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स फॉल करते हैं, इसमें करते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज यू नो के यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक कैन बी यूनिसेल्युलर, मेड ऑफ सिंगल सेल, या मल्टी सेल्युलर्स होते हैं। तो ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स जो यूनिसेल्युलर हों वो किस में फॉल करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में, एक्सेप्ट यीस्ट विच सम ऑफ देम हैव द फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक। यीस्ट के अलावा जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो किस में फॉल करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या है, वो पानी में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर अल्गेई या अल्जेई। अब ये अगर इस तरह सवाल आए कि प्रोटोजोआ इंक्लूड्स इन या फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, तो वो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड है किंगडम फंजाई या किंगडम फंगी। इसको दोनों प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन को छोड़ें, आप जस्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ें। इट इंक्लूड्स ऑल दी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई। अब इसमें क्या है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई हैं वो किस में फॉल करते हैं, किंगडम फंजाई में। एंड दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली चिटिन या चिटिन, जो भी पढ़ें आप। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो यूकैरियोटिक फंजाई है दे, उनको क्या है, एक सेल वॉल है। तो जो उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ मैनली चिटिन। जैसे प्लांट सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। And they have a body called mycelium, very important point, which is made up of a thread like structure called hyphae। ये जितने भी पॉइंट्स को मैंने डार्क किया हुआ है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज। किंगडम प्लांटाई क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी क्या हैं, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये समझे कि मल्टीसेल्युलर मतलब दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। यूकैरियोटिक क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स वो मल्टी सेल्युलर तो हों लेकिन क्या हो, उनमें ट्रू न्यूक्लियस हो। एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, अब इसका क्या मकसद है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जो अपना फूड खुद बनाएं। जैसे प्लांट्स, उनमें जो फोटोसिंथेसिस का अमल हो वो जारी रहे। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन करके आया हूं, आपने वो जरूर भी देखना है। दे हैव सेल वॉल मैनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किंगडम फंजाई में जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई थी, जो उनकी सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी, मैनली मेड ऑफ चिटिन। एंड इसकी क्या है, सेल्यूलोज की बनी है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेल्युलर अल्जाई, ब्रायोफाइट्स, फिट्रिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस में फॉल करते हैं, किंगडम प्लांटाई में। एंड लास्ट है किंगडम एनिमेलिया। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक विच आर इंजेस्टिव हेटरोट्रोप्स विदाउट सेल वॉल। अब इनमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती। इन इन किंगडम एनिमिलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ।
एक और सवाल है कि द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्टेस आर स्टडीड इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? सी, पेरेस्टोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है कि ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है ऑर्गेनल, बी टिश्यूज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये स्ट्रक्चर आप पढ़ें तो आपकी काफी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होता है? सेल होता है। अब कई सारे सेल मिला के क्या टिश्यू बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ शेयर्ड फंक्शन। अब ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो और उनका काम क्या हो? एक ही काम हो, तो वो मिला के क्या टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिला के क्या ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिला के क्या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या ऑर्गेनिज्म बनता है। अब आते हैं अपने सवाल पे कि ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? बी, टिश्यूज। वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेक अप। अब मैंने आपको बताया कि सेल्स मिला के क्या टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिला के क्या ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स मिला के क्या ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड ये भी सवाल अभी आपको आज जाना चाहिए कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज टिश्यूज। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल? क्लोरोप्लास्ट, नर्व सेल, डीएनए एंड हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम्स जो आपस में जुड़े रहते हैं, किसके थ्रू? केमिकल बॉन्ड के थ्रू। तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अब वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनल। अब ऑर्गेनल मैंने आपको पढ़ाया है कि सब यूनिट। सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स। और क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? इट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स, जो किसके काम आता है? फोटोसिंथेसिस के। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं है। नर्व सेल, अब इट इज अ टाइप ऑफ सेल, मॉलिक्यूल नहीं है। ये भी एक मॉलिक्यूल नहीं है। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर गैस हो H2, वो तो मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन एलिमेंट है H, वो मॉलिक्यूल नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है डीएनए, ये तो एक कंफर्म मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन डी जो है वो शक में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डीएनए इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। नेक्स्ट सवाल है कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? एनोफिल्स मॉस्किटो। अब मलेरिया क्या है? एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है, जो किसके होती है? थ्रू प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के होती है, जो ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है जब उनको क्या इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करती हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। वो किसके काटने से होता है? जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। और कौन? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक और पॉइंट है। दीज मॉस्किटोज आर प्राइमरी वेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरिया पैरासाइट्स टू ह्यूमंस। अब वेक्टर्स किसे कहते हैं? अब इस सवाल में मॉस्किटो को वेक्टर क्यों कहता है? वेक्टर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? बीमारी ट्रांसफर करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या अदर पैरासाइट्स। वो क्या करते हैं? बीमारी ट्रांसफर करते हैं टू अदर, टू इट्स होस्ट। नेक्स्ट सवाल है कि विच विटामिन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? विटामिन ए। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि डैश आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? डी, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है दैट सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या जिस्म में एनर्जी के तौर पे काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम इनटेक करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। और मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए क्या ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज ही फिर ब्रेक डाउन होता है किसमें, एनर्जी करेंसी में। So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.